ओपन माइंड रखना बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है। हाँ, जो कि मैंने कभी हम देखते हैं कि बुक से जो नॉलेज मिलता है कभी वो चीज़ बहुत कन्फाइनिंग हो जाता है, राइट। सो एंड द गुड थिंग इज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक भी इंसान नहीं है हु कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस और वेस्ट, कोई भी नहीं है, विच एड्स ऑन टू द फ्लेवर। सब लोग अपना अपना फ्लेवर लाते हैं। तो सो वेस्ट मैनेजमेंट में पहले वेस्ट को समझने का कोशिश करते हैं ना। जैसे आज हम लोग आए, आई वांट टू आस्क यू, 3-4 लोग अगर बोल सकते हैं कि इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर्स तो है नहीं, कि आपको सॉइल कितना दिखा आते वक्त। बेसिकली वी आर वॉकिंग इनसाइड अ नेचुरल एरिया ना, तो पेड़ पौधे मिट्टी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिट्टी आपको दिखा कितना परसेंटेज वाइज? बहुत कम 20%। बाकी लोग पत्थर ही था ज़्यादा। हाँ, पत्थर को छोड़ के वटेवर मिट्टी के ऊपर हम चल रहे, पत्थर को अगर छोड़ देते हैं, अच्छा, तभी तो घास को भी छोड़ दे। नहीं मिट्टी दिखना, द रेड और ब्राउनिश कलर जो सॉइल है वो कितना, अभी जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ से पर भी वक्त ना रेडिश में, तो दिखा तो होगा ही, बट हाउ मच परसेंटेज? शी से 20% दिखा अप्रॉक्स, कुछ 30-40 है ना। बट हम लोग अगर इंसान जो हम लोग जैसे गार्डन वगैरह बनाते हैं या छत में टेरेस बनाते हैं या सो कॉल्ड अभी सिलपुखरी पार्क में जाओ या जो अर्बन पार्क्स है वहाँ पे यू विल सी सॉइल ना पूरा। तो क्या होता है कि नेचर में व्हेन वी सी यू विल सी बहुत ज़्यादा, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, फुल ऑफ लीव्स ना, ड्राई लीव से भरा हुआ है। जो कि अगर मैं ये मतलब शहर के घर में देखता हूँ तो वो लोग इसको भी झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद इसको जला देते हैं। तो वो चीज़ हम जंगल में करना चाहिए शायद, या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो पूरा शहर के लोगों को झाड़ू लगाने में पूरा दिन चला जाए। सो मुझे भी ये मतलब मैंने भी सीखा दूसरों से कि हम जब प्लांट्स लगाते हैं, इतना पानी देते हैं, यू नो वी आर ग्रोइंग प्लांट्स, राइट, बट फॉरेस्ट में कौन पानी दे रहा है? और रेन भी तो सीजन है, तो विंटर्स में क्या हो रहा है? नीचे से हाँ, ग्राउंड वाटर। दैट्स वेयर दिस ड्राई लीव्स एंड ऑल प्ले अ ग्रेट रोल, है ना। मॉइस्चर चाहिए बेसिकली, मॉइस्चर चाहिए। तो ये हम लोग गार्डनिंग में मल्चिंग भी बोलते हैं कि ऐसे करो कि वो मॉइस्चर रिटेन कर पाए। तो नेचर से यही सीखने को मिलता है कि वेस्ट कुछ नहीं है। यही चीज़ अगर शहर में होता तो इसी को हम वेस्ट बोलेंगे। अभी एक नेचुरल जगह में आया तो वो वेस्ट नहीं है। ये वेरी रिसेंटली एक क्लीन अप चल रहा था हम लोग का, वी वर पार्टनरिंग विद द म्यूनिसिपलिटी गार्डन, आई मीन सिलपुखरी पार्क क्लीन अप हो रहा था। वी गॉट स्कूल चिल्ड्रन ऑल, सडनली वी सॉ मेनी पीपल स्टार्टिंग टू क्लीन द लीव्स। तो वी इमीडिएटली इंटरवीन कि क्या कर रहे हो मतलब, एंड दे सेड कि मानू है कि बा लेतरा बोली भावेन। वी आर लाइक, थिंग इज अबाउट परसेप्शन कि मानू है लेतरा बोली भावे एंड मानू है भाविबो दैट म्यूनिसिपलिटी इज नॉट मेंटेनिंग इट, हेंस एंड दे आर आल्सो नॉट रॉन्ग इन अ वे, they are just ensuring that people don't complain about the cleanliness of the place, so they feel like burning it. ठीक है. So waste mostly if we see is something like जो आपको लग रहा है आपके काम का नहीं है, but that doesn't mean वो काम का नहीं है, right? आपको लग रहा है वो आपका काम का नहीं है, that's the difference, right? If I see anything like कुछ भी, ये भी देखो आप, ये क्या है? Basically material, पेपर है ना। दीज आर, ये मोस्टली प्लास्टिक आइटम्स है। ये एल्यूमिनियम है। ये भी आपको दिखता होगा ना, एल्यूमिनियम फॉइल में खाना ढकने के लिए यूज होता है ना। ये क्या है? नहीं, ये प्लास्टिक है। दिस इज नॉट एल्यूमिनियम, दिस प्रॉपर चीप प्लास्टिक। व्हाट अबाउट दिस? I wish it was paper only, but this is not paper. ये कागज़ नहीं है। पेपर का, पेपर प्लेट, कुछ भी पेपर का होता नहीं है completely, ठीक है। These are mixing of materials, right? So, and you see another difference. ये क्या है? हाँ, प्लास्टिक ही है। जो भी क्या लिखा है, ऑफिस, ठीक है। ये भी
प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक, ये मेरा राइट साइड में जो है ये भी प्लास्टिक से, अदर देन द फॉइल अगर हम सोच रहे ये प्लास्टिक से, ये भी प्लास्टिक से। ये दोनों प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी जैसे कैन यू और कुछ जो एकदम सिंपल, थिंक ऑफ एज अ लेमन, आई एम नॉट आस्किंग एनी टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस, जो दिख रहा है उतना। हाँ, मैंने आई एम नॉट सेइंग द आंसर इज रॉन्ग और राइट। इसका कलर वाइट है, उसका कलर One is dirtier. एग्जैक्टली कलर वाइट एंड ऑफ वाइट मीन्स वन इज डर्टी, यू नो, इफ यू सी, इसको हम कॉन्टामिनेशन बोलते हैं। हम लोग बहुत टाइम बोलते हैं प्लास्टिक रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। अभी मशीन्स भी है प्लास्टिक रिसाइकल करने के लिए, लेकिन प्लास्टिक, वो प्लास्टिक रिसाइकल करता है, प्लास्टिक में लगा हुआ मिट्टी तो रिसाइकल नहीं कर सकता। आर वी गेटिंग इट? यस। कागज़ भी रिसाइकल हो जाएगा। ये हम कागज़ देखते हैं, ये कागज़ में जो मिट्टी लगा है वो मशीन क्या करेगा अभी, राइट? समझ रहे? तो ये जो हम कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स द डिफरेंस हियर इफ यू सी, ऑल ऑफ दिस जो अंदर में है, इफ यू सी एवरीथिंग इज रिसाइक्लेबल, मैंने एवरीथिंग दैट आई एम टेकिंग इट आउट, इफ यू सी द क्लीनलीनेस पार्ट ऑफ इट, रिसाइक्लेबल बिकॉज इसको हमने ना सोर्स से पकड़ लिया है। सेग्रीगेट। उसको अभी हमने जो ये पिक किया है ये किसी ने फेंक दिया, यहाँ पे गंदा हो गया, खराब हो गया। अब इसको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर भेजना पड़ेगा। बट अगर हम सोर्स से ही उसको पकड़ सकते हैं, ड्राई करके रख सकते हैं, तो ईजी रहता है। सो बेसिकली हम क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग किताब में पढ़ा है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, पता नहीं किस ज़माने से किताब में है, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज़ दैट वो क्या चतुर ना 3 इडियट्स में पता सबको है, करता कोई नहीं। इट्स मोर लाइक दैट एंड पीपल थिंक, यू नो, ये आई विल से कि मैंने साहस में सीखा है। साहस का एक बहुत सुंदर इंस्टाग्राम में एक वीडियो निकला था, इट्स कॉल्ड टैग्ड एज अलग करो बोल के। मैंने, फॉर मी इट वाज अ बिग लर्निंग, क्योंकि आप सबको लग सकता है कि अरे मैं ये कैसे करूँ, यू नो, हाउ डू आई डू दिस। अच्छा, एक ऑफिस ने क्या है, बट मेरा काम नहीं है क्या सारा दिन कि मैं ये सब साफ रखूँ, वो करूँ, यू नो। बट लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, खुद से क्वेश्चन करते हैं, और इसमें यू नो वी शुड हैव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो, क्योंकि हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही है, वो करना ही है। एज ऑफ नाउ, जब तक गवर्नमेंट पेनलाइज नहीं करते, अभी तक तो नहीं कर सकते। सो अभी बात यह है कि लेट्स सी कि जैसे आपने दुकान में देखे हो कि हम लोग, जो दुकान बहुत बिजी रहता है, इमेजिन आप वो दुकान का मालिक हो, इमेजिन फॉर सम टाइम। सो लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, एंड आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे भी नहीं है, इमेजिन, सो कैश, राइट? सो यू हैव टू गिव चेंज टू पीपल, राइट? सो हाउ विल यू डू इट? आपके पास एक ड्रॉयर है, ड्रॉयर में आप पैसा रखते होंगे, आपने देखा होगा, ये कॉमन प्रैक्टिस है, बट कभी आपने देखा है वो पैसा कैसे रखा जाता है? हाँ, देखा है। साहस का टीम नहीं बोलेगा। आप लोग तो वीडियो बनाए हैं। हाँ, 500, 150, all are segregated. एग्जैक्टली 500, 150 रुपीज़ सब अलग अलग से रखा जाता है। आप दुकान में, फल के दुकान में फल खरीदने जाते हो, देयर आर एप्पल्स, मौसम्बी, बनाना, पोमेग्रेनेट, कैसे रखा जाता है? अगर हम बोलते हैं फ्रूट्स ही तो है, ले लो, रख लो। सब्जी के दुकान में जो सब्जी ही तो है, ये आलू, प्याज, इतना अलग अलग से क्यों रखना है? इट्स सब्जी ही है, यू नो। सी योर ओन वार्डरोब, लाइक आशादीप वाज सेइंग, मोस्टली, मतलब एक एज तक तो हम लोग सब साथ में मिलकर रखते हैं, बट एक टाइम के बाद आई थिंक हमें थोड़ा फील आता है कि नहीं, अगर मैं कुछ अच्छा कपड़ा है उसको मैं अलग से रखता हूँ, कुछ अगर घर में पहनने का वो मैं अलग से करते हैं कि नहीं खुद से? वी डू दैट, राइट? इवन वाइल वी कीपिंग शूज़, इफ़ यू हैव मल्टीपल शूज़, कुछ घर के पहनने का सैंडल अलग, घूमने का, ट्रैकिंग का कुछ किसी का अलग, हम लोग करते हैं, राइट? सो सेग्रीगेशन हमारा लाइफ का ना एक बेसिक सा हैबिट है। ये नया कोई हैबिट आपके ऊपर वो नहीं किया जा रहा है, वो फिर से ये गीला कचरा, सूखा कचरा, घर में 2-2 डस्टबिन, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम लोग हमेशा से सेग्रीगेट करते आए हैं। एज अ सिविलाइजेशन वी हैव ऑलवेज सेग्रीगेट, ये कोई नया चीज़ नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमें ये लगता है कि ओ मतलब एक तो सारा दिन का काम है, पढ़ाई करो, ये करो, मैंने अपना ऑफिस जाओ, ये करो, उसके बाद फिर से
ये कचरा को भी अलग करो, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ये कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक ड्यूटी है, वी शुड डू इट। अगर हम रूल्स मतलब इफ़ वी आर लिविंग इन अ कंट्री वी ऑल्सो हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, राइट। सो जैसे डबल हेलमेट पकड़ लो, डबल हेलमेट में क्या हुआ, गुवाहाटी में लोग कभी पहले सोच भी नहीं सकते थे। मैंने ऑनेस्टली सोचो 10 साल पहले इसी शहर में अगर कोई बोलता कि लोग डबल हेलमेट पहन के निकलेंगे, लोग बोले पागल हो गया क्या, यहाँ पे कभी नहीं होने वाला। क्या हुआ, कितने महीनों में आया डबल हेलमेट स्कीम, आप देखो टाइम ही नहीं दिया। इनफैक्ट लोगों ने प्रोटेस्ट तक किया कि इतना पेनलाइज करे उतना, लेकिन कुछ हुआ। गवर्नमेंट जब आता है स्कीम लेके नहीं सुनेगा किसी का, पेनलाइज करेगा ही, और लोग सुधरते भी है उसके बाद। पीपल्स लाइव्स गेट सेव्ड। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और स्कीम नहीं है, लोगों का इट्स आवर ओन लाइव्स दैट इज एट रिस्क, राइट। एंड नाउ सेम थिंग यू सी अबाउट सोर्स सेग्रीगेशन और वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में हम जब बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक, हमें वेस्ट को सेग्रीगेट क्यों करना चाहिए? सुना है ना सबने वेस्ट सेग्रीगेशन, यस, क्यों करना है? वेस्ट ही तो है सब कुछ। बिकॉज रिसाइकलिंग प्रोसेस अलग अलग होते हैं, मटेरियल्स अलग अलग के लिए, है ना। मशीन्स अलग है, हमारा शरीर ही देख लो, प्लास्टिक चबा दो कुछ नहीं होने वाला। वी का आवर बॉडी कैन नॉट प्रोसेस, तो ये बॉडी के लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक नहीं बन सकता है, लेकिन समथिंग जो हमारा शरीर जिसको कंपोस्ट या डिग्रेड कर सके वही हम कंज्यूम करेंगे, राइट। सिमिलरली हमारे साथ जो मशीन्स भी यूज़ करते हैं वो भी वैसा है। दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो कुछ भी डाल दो हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते भी है ना साइंस में, न्यूटन्स लॉज या आइंस्टाइन थ्योरी वगैरह, फिजिक्स के में जो भी पढ़ते हैं, पता होगा ऐसा यूनिवर्स में एक भी फॉर्मूला नहीं है जो कभी भी ट्रू है। इवन न्यूटन्स लॉज फॉर दैट केस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, राइट। सो हर मतलब यूनिवर्स में एवरीथिंग हैज़ अ सर्टेन वेवलेंथ कि इतना ही ले सकते हैं। सेम फॉर आवर प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स अराउंड अस, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से चलना ज़रूरी है। अभी देखो हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, लेट्स क्वेश्चन दैट। सॉइल से आ रहा है ना, तो अगर सॉइल अगर ख़राब हो जाए तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट? सॉइल से खाना आ रहा है, खाने में क्या है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड? न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वेयर? सॉइल का न्यूट्रिशन आ गया फ्रूट वेजिटेबल्स में, वो आएगा उसके बाद हमारे बॉडी में। लेकिन हम फ्रूट वेजिटेबल्स का पूरा तो खाते नहीं है, थोड़ा छिलका रह जाता है या सीड्स रह जाता है। व्हाट डू वी डू विद दैट? इमेजिन इट्स लाइक यू आर माई फ्रेंड, आई टेक 100 rupees फ्रॉम यू, इट्स लाइक माई न्यूट्रिशन, आई यूज 80. What do I do with the 20? Do I throw it in the forest or do I either give it back or make good use of it? Same about our whatever we are getting from nature. हमें उसको यूटिलाइजेशन करना है, नो प्रॉब्लम विद दैट। वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, हम तेल वेल सब निकाल लिया, सब कुछ रबर ट्री से रबर का वो निकालो, जो यूटिलाइज करना है करो। लेकिन अगर कुछ उसके बाद बच जाता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? बैक एज मच एज पॉसिबल, गिविंग इट बैक टू नेचर, बिकॉज it's like a loan that we are taking, right? We have to give it back. And if we do not give it back, before I say how to give it back, let's first talk about last thing is, what if we don't give it back, right? So that's what we are going through today. अपने सुनने में ये सब टॉपिक बहुत नेगेटिव लगता है, बट बोलना भी ज़रूरी है। 2 शब्द यूज़ करता हूँ, टेल मी द मीनिंग ऑफ इट। मास एक्सटिंक्शन, समझ में आता है? मास एक्सटिंक्शन क्या मतलब, क्या होता है? लार्ज स्केल में कुछ खत्म हो जाना। सो आप लोगों ने, आई एम श्योर थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमने पढ़ा ही है, तो लास्ट मास एक्सटिंक्शन कब हुआ था ऑन दिस प्लैनेट? डायनासोर्स। दैट वाज द 5th मास एक्सटेंशन ऑन दिस प्लैनेट। दैट वाज द 5th टाइम वो हो रहा था। नेचुरली हुआ, मतलब नेचुरली बोल सकते, जो हमें पता है कि कॉमेट आके क्रैश के नॉल। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द 6th मास एक्सटिंक्शन? डू यू थिंक दैट कैन हैपन? यस, हो सकता है। द स्ट्रेंज थिंग इज दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। वी आर गोइंग थ्रू द 6th मास एक्सटिंक्शन राइट नाउ। ऐसा नहीं कि होने वाला है, चल रहा है। वी हैव लॉस्ट मोर देन 60% ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी।
एंड द स्ट्रेंज थिंग इज, अगर आप देखो ना कि डायनासोर्स कितना साल रहे हैं ऑन दिस प्लैनेट कंपेयर टू ह्यूमंस कितना साल रहे, और भी रहेंगे आई एम श्योर, कल को तो खत्म नहीं होने वाला, बट इफ यू कंपेयर दैट, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट इज द डेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स लाइक घड़ी में अगर डायनासोर 1 घंटा जिया था तो इंसान का 5 मिनट हुआ है. एंड वी कॉल आवरसेल्व्स, हमने खुद सेल्फ सर्टिफाई किया है कि वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन द प्लैनेट. इमेजिन डायनासोर जो 1 घंटा टिक पाया किसी एक इकोसिस्टम में, वहाँ पे हम 5 मिनट टिक नहीं पा रहे, ऑलरेडी चीज़ें ख़त्म हो रहा है, राइट. सो आई डोंट नो हाउ वी कॉल आवरसेल्व्स एज स्मार्ट इन दैट एंड इंटेलिजेंट. बट इसमें ये आता है कि हमें क्या हो रहा है, हम इतना बोल रहे हैं कि भाई सेव करो एनवायरनमेंट को, पेड़ बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ. Why do you think we are doing this? मैंने how many of you can raise your hands? How many of you believe in saving the environment? The environment doesn't need us first of all to be saved. Environment को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है जो हम कर रहे हैं. ये सब माइनिंग वाइनिंग जो हो रहा है ना, करते जाओ, environment का कुछ नहीं हो सकता है. We can't damage the environment basically. हम लोग कौन होते हैं सेव करने? ये कुछ सेकंड्स के लिए हो रहा है. ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये आई थिंक देयर वाज अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री ऑन द शर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर. शर्नोबिल डिजास्टर सुना होगा. शर्नोबिल का प्रेजेंट कुछ फोटोज देखना, जंगल हो गया वहाँ पे, इंसान नहीं रह पाएगा. लेकिन अभी शर्नोबिल इज अ फॉरेस्ट ना, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आता है. वीडियोज है अभी का, डेविन एटनबरो का शर्नोबिल में ही हैज टेकन सम, व्हिच मींस नेचर विल विन बैक. तुम कुछ भी कर लो, नेचर 5th मास एक्सटिंक्शन ही देख लो, डायनासोर खत्म हो गए, टेम्परेचर कोल्ड हो गया, फिर भी वी आर एग्जिस्टिंग, राइट. हम फिर से आ गए. कैसे आ गए? बिकॉज एटमॉस्फेयर वगैरह फिर से गर्म हुआ, लाइफ कुड थ्राइव. वैसा एक टेम्परेचर मतलब बना, एटमॉस्फेयर बना, हम आए. तो हम जो भी ये कार्बन एमिशंस वगैरह कर रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं होने वाला एनवायरनमेंट का. ये हो रहा है फॉर अ टाइम स्केल जो हमें फ़र्क पड़ता है. 70-80 अगर ईयर्स हम ये जैसे, आपको क्या लगता है प्लास्टिक मैं इधर से फेंक दूँ, एनवायरनमेंट डैमेज होगा? कुछ नहीं होगा. ये भी डिग्रेड होता है 400 साल में, 500 साल में, ये भी मिट्टी बन जाएगा एक्चुअली में. एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट इज बायोडिग्रेडेबल. बट प्रॉब्लम, हम इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए बोलते हैं कि हमारा लाइफ टाइम का स्केल से हम सब कुछ मेजर करते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है. समझ रहे हैं ना. सो अभी क्या है कि इसमें then why are we fighting climate change in that case? हम लोग इतना सारा, हम लोग पानी बॉईल करके पीते थे ना, अभी आरओ एक्वागार्ड लगाते हैं. क्यों? इतना पानी गया कि अभी का आरओ को छोड़ देता, आरओ तो ज़्यादा ही इतना साफ करता है कि इंसान का आजकल डिजीज होने लगा है आरओ पानी से. वो बेसिक मिनरल्स भी ले लेता है, आरओ इतना ही साफ कर रहा है. लेकिन एक्वागार्ड का चलो ले लो, द बेसिक कि पहले हम लोग पानी बॉईल करते थे कि नहीं, और पीते थे. नेचुरल फिल्टर, सैंड, ग्रेवल यूज़ करते थे. हाँ, अभी एक्वागार्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट गॉड की भाई 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करने के बाद भी कुछ सारे बैक्टीरिया जर्म्स रह जाते हैं और कुछ साफ करना है. तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस में बैक्टीरिया जर्म्स रह जाते, इन सिंपल वर्ड्स, देयर इज लाइफ एट 100 डिग्री सेल्सियस. देयर इज नो यू एंड मी एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट को बचाना, एनवायरनमेंट 100 डिग्री में भी लाइफ विल बी देयर ऑन दिस प्लैनेट एट 100 डिग्रीज. आज का कितना होगा? 30-32. 100 डिग्री जब सब बॉयल हो जाएगा, सब इवापोरेट हो जाएगा, देयर विल स्टिल बी लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. यू एंड मी विल नॉट एग्जिस्ट. सो ऑल दिस फाइट जो है ना कि कार्बन एमिशंस कम करो, ईवीज लाओ, जो भी कर रहे हैं ना, इट्स अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर लूजिंग द गेम, वी आर लूजिंग आवर टाइम. सो ये दिस एंटायर थिंग जो सेव द अर्थ, सेव द प्लैनेट है, पहले तो हमें ये नैरेटिव को चेंज करना है पहले कि लेट्स सेव आवरसेल्व्स फर्स्ट. एनवायरनमेंट को नहीं चाहिए. उल्टा हम लोग अगर कल को ना रहे एनवायरनमेंट, तो आई थिंक एनवायरनमेंट पार्टी करे शायद कि गलती से किसको दे दिया था भाई. बट आई शुडंट से दैट, ऐसा बात नहीं है. वी ऑल बिलीव वी आर इक्वल ऑन द प्लैनेट, राइट. बट चीज़ ये है कि यू नो, जैसे कोविड के टाइम पे हमें लगा फॉर सम टाइम कि पोल्यूशन कम हो गया, पानी साफ हो गया, यू नो, माउंटेन रेंजेस दूर का दिखने लगे सडनली, बिकॉज वन स्पीशीज वर एट अ प्रॉब्लम. कोविड का इतना बड़ा खबर आ गया. आप सोचो,
कुछ दिन देखो एक H1N1 डिजीज़ होता है जहाँ पे आपको कैटल में डिजीज़ होता है, व्हाट डू यू open pits and bury them alive, right? Those news doesn't come because that is about some other species, right? COVID was a particular disease, strangely, if और भी research चल रहा है कि which particularly affect 1 out of so many species, and that suddenly became a news, right? But every other day, आज भी जब हम बात करें, I'm sure some other disease is affecting some other species. That doesn't matter, right? So कोविड ने जो भी किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक डिजीज, यूनिक थिंग, इट्स अफेक्टेड जस्ट मोस्टली वन स्पीशीज. मोस्ट ऑफ द अदर डिजीज जो भी फैलता है, इट्स अफेक्टेड एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 हो जाता है, इसमें भी जा रहा है, उसमें भी जा रहा है, राइट? सो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि शायद ये वेस्ट मैनेजमेंट का बात ना हो, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशंस और अंडरस्टैंडिंग को वाइडन करने का ज़रूरत है. जो चीज़ को हम हेडलाइंस बना रहे हैं और हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं, शायद वो एक्चुअली में बड़ा नहीं है इन रियलिटी, राइट? सो एंड व्हाई आई ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम सेव द एनवायरनमेंट टू सेव माई सेल्फ, बिकॉज दैट्स व्हेन वी एक्ट, True. दैट्स व्हेन वी डू समथिंग एट द एंड ऑफ द डे. And it starts from you, no? Like because you are the doer. So if you are not feeling कि तुमको कैसे affect कर रहा है, you'll not be able to empathize for the insects, animals or other living beings, no? Other human beings also who are actually not, उन्होंने गलती भी नहीं किया but उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जो हिमालयन रीजन पे रहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट इतना सेंसिटिव रहता है कि हमारे मास जो चीज़ कर रहे हैं, तो जब तक मुझे वो फील नहीं होगा ना, मैं कुछ भी एक्शन नहीं ले पाऊँगी. मनी ऑल्सो वोंट मोटिवेट, नथिंग विल मोटिवेट. सो इसलिए इट्स नॉट अबाउट अंडरस्टैंड. आज जो भी मैंने विद रिस्पेक्ट टू एवरी entrepreneurship that also coming in, but it's not about how much money we are making. The other side is our death. So even if you are not making much money, we still need to go out and do it, certain things. मतलब it's जैसे मैंने विल्मा मैम जो साहस के फाउंडर है, उन्होंने मुझे एक बात बताया था कि it's not only return on investment बोलते हैं, ROI. There is a term called ROE, return on environment. राइट? ये कचरा हम ड्रेन में फेंक रहे हैं, इसमें फेंक रहे हैं, हमें लग नहीं रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना स्टेट का कॉस्ट बढ़ा रहा हूँ. आज जीएमसी कितना पैसा खर्चा करते हैं ड्रेन साफ करने में. आज जीएमसी कितना पैसा लगा रहा है आपका कचरा रास्ते से उठाने में. वो पैसा किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है. वो पैसा शायद एजुकेशनल फैसिलिटी को बेटर करने में यूज़ किया जा सकता था, लेकिन हमने वो नहीं दिया ऑप्शन. हमने सरकार को वो ऑप्शन ही नहीं दिया. हमने ऑप्शन उनको दिया कि मेरा कचरा साफ करो पहले आप. और मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं तो सर्विस लेता हूँ गवर्नमेंट का, तो मेरा राइट है कचरा करने का. शहर में लोग को जब हम बताते हैं कि कचरा ना करो, बोलते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी है ना, रोड स्वीपिंग कर लेगा. गांव में जाके आप बोलो अपना घर का आंगन खुद साफ रखते हैं लोग. उनके पास नहीं कि पंचायत आ जाएगा साफ करने के लिए. उनके पास भी पंचायत है, लेकिन उनका ओनरशिप है कि एटलीस्ट मेरे घर का बाहर मेरा जगह है, वो जगह साफ रखना मेरा ड्यूटी है. लेकिन शहर में आते एजुकेशन लेने के बाद पता नहीं हमारा क्या हो जाता है, इतना एजुकेटेड हो जाता है कि सब कुछ वो कन्फाइन हो जाता है, राइट? सो वी हैव टू सी दिस पैटर्न्स. एफआई से जैसे कविता शुरू में बोल रही थी, ऑब्जर्व पैटर्न्स, सर्टेन पैटर्न्स इन आवर हेड ऑल्सो, जो हम सोच रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब मैं वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे करना है बोलने से पहले मैं ये सब इसलिए बोलना चाह रहा था कि जब तक हम ओपन नहीं होंगे ना ये सब चीज़ों के बारे में, इफ़ यू थिंक दैट कोई आया एक वर्कशॉप दिया, बोला कि मुझे ये अलग रखना है, वो अलग, मैं क्यों सुनूं? मेरा काम है, राइट? आप जो भी काम करोगे, आप इस प्लैनेट में आपको जिंदा रह के करना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा. आप पुलिस हो, लॉयर हो, टीचर हो, म्यूजिशियंस हो, रिसर्चर हो, इफ़ यू कैन नॉट बियर दिस सनलाइट आफ्टर फ्यू डेज, आप इसमें अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना हो बर्ड्स का, नहीं कर पाओगे आप. आपको अगर रूरल कम्युनिटी में जाना है, ऐसा धूप दिया तो आपको घर में बैठे रहना है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न्स एंड डू आवर बिट. मतलब बहुत कुछ चेंज नहीं करना है, अगर हमें अपना कुछ. शुभम, आशा, एक चीज़ मुझे, आई नीड योर हेल्प. सो आई जस्ट वांट टू से व्हाट यू गाइस कैन डू इन द सिटी. दो लोगों का, बट हाँ थोड़ा सा नीचे जा सकोगे? आई मीन सो दैट आराम से, और मे बी यू कैन गो दैट साइड. मैं देख रही हूँ. सॉरी, हाँ, टू पुट यू गाइस इन दैट सिचुएशन.
Is it comfortable?